एक बात फ्रेंड्स, आपको जितने भी फंक्शन कीजिए F1, F2, F3, एक बार इनका जो कार्य है वो देख लेना कि F2 का क्या कार्य है या रीनेम करने के लिए कौन सी फंक्शन की यूज़ की जाती है, नंबर 1। नंबर 2 फ्रेंड्स, जितनी भी शॉर्टकट कीज है उनको आप एक बार ज़रूर अवलोकन कर लेना, एक बार ज़रूर पढ़ लेना। दोस्तों, मैं राम गोपाल, आज अपने इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। यानी आपको किस माइंडसेट के साथ है वो एग्ज़ाम देने के लिए जाना चाहिए। एक पहले मोटे तौर पर एक प्रारूप बना लेते हैं जिसको ध्यान में रखकर है वो आपको अपनी एग्ज़ाम है वो देने चाहिए। इसका फ्रेंड्स फ़ायदा ये होगा कि आपको पहले पता होगा या आपका है वो जब अवलोकन किया होगा पहले से कि मेरे को इस पोर्शन से इतने क्वेश्चन करने हैं या मेरा ये पोर्शन वीक है तो मेरे को इस किस्से से है वो जितने क्वेश्चन मेरे को सही लगे वो ही करने हैं, या आपको कोई एडवांटेज है जैसे कि मेरे ये पोर्शन है मेरा ठीक है, इस पार्ट से मैं अच्छा कर सकता हूँ, इसमें आपको कितना करना है। इस प्रकार का एक पहले प्रारूप बना लेने से फ्रेंड्स एग्ज़ाम को हैंडल करना और उसका जो प्रेशर होता है उसको हैंडल करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो अधिकतम है। जैसा कि अभी एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम है वो होने ही वाले हैं, यानी समाप्त होने वाले हैं, 23 नवंबर से स्टार्ट हुए थे। तो उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से है वो अधिकतम क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। जैसे यदि अपन जनरल नॉलेज की बात करें तो करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जनरल साइंस से वो कितने का आ रहे हैं। इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण बात है वो अपन इस वीडियो में कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दे फ्रेंड्स, जिससे जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो इसकी सूचना आपको समय पर मिले। फ्रेंड्स, एक बार दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपसे 100 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। 90 मिनट का जो समय आपको अलॉट किया जाएगा और प्रत्येक सही क्वेश्चन आपको 1 नंबर दिलाएगा और गलत क्वेश्चन के लिए आपसे 1/4 है वो काटा जाएगा। ऐसे में फ्रेंड्स, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना या यूँ कहें कि कितने क्वेश्चन सही होने पर अपनी ये वो फाइनल जो कट ऑफ है उसमें जगह हो सकती है, इसकी अगर एक बार हल्की सी अपन बात करें तो फ्रेंड्स, लगभग जिस विद्यार्थी के 74 से लेकर 77-8 यानी यहाँ तक अगर रो मार्क्स रह रहे हैं, 74 से लेकर 77-8 तक रो मार्क्स रह रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद फ्रेंड्स लगभग 77-8 या जिसके 75 थे उसके 2-3 यदि माना बढ़ गए तो 77-8 करके फाइनल कट ऑफ में जगह होने की संभावना अधिकतम है। ये तो फ्रेंड्स रहा अपना दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम से पूर्व का जो अनुमान है वो। जब भी इसकी एग्ज़ाम है फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगी दिल्ली पुलिस की तो एक बार मैं फिर से आपको पूरे जो एग्ज़ाम डेज हुए थे जिनका और ऑल शिफ्टों का एनालिसिस करके एक अलग से वीडियो में बता दूंगा कि कितने क्वेश्चन है वो सही होने पर आपका फाइनल कट ऑफ में है वो सिलेक्शन श्योर है। इसके साथ फ्रेंड्स, यदि अपन 100 क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चनों में आपसे 25 है वो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन है मैथ के होंगे, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के और बाकी जो 50 क्वेश्चन है उसमें जनरल नॉलेज शामिल होगी जिसमें आपका जियोग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटिक्स होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा, करंट अफेयर भी होगा। करंट अफेयर फ्रेंड्स इसमें वो एक मुख्य पोर्शन है जिससे लगभग 15 से लेकर आपसे 17-18 तक क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस की जो पहले की एग्ज़ाम थी फ्रेंड्स, इससे पूर्व जो आयोजित हुई थी उसमें करंट अफेयर से पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। लगभग हर शिफ्ट में 16-17 करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे थे। इसके अलावा आपका जो कंप्यूटर का पोर्शन है, कंप्यूटर का जो पार्ट है उससे लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और 5 से 7 क्वेश्चन है वो जनरल साइंस के भी आएंगे। तो ऐसे में फ्रेंड्स, एक बार हम सभी जो पार्ट है उसको लेकर देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन है आपको प्रत्येक पार्ट से लगभग सही होने ही चाहिए। सबसे पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में फ्रेंड्स 25 में से यकीन मानिए 17 या 18 यानी 17, 18, 19 तक क्वेश्चन एक औसत बच्चा सही कर लेता है, यानी जिसने ठीक ठाक पढ़ाई की हो, कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हो, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसे 17-18 क्वेश्चन है, 19 तक क्वेश्चन है एक एवरेज बच्चा कर लेता है। ऐसे में आपको एवरेज में नहीं रहना फ्रेंड्स, स्पेशल, क्योंकि रीजनिंग ही आपको एक्यूरेसी दिलाएगा। जो लीड वाला सब्जेक्ट है ना वो रीजनिंग ही है। रीजनिंग में आप जितनी लीड बनाओगे, अच्छी मार्क्स लाओगे, वो काफ़ी आगे तक ले जाएगा इसको। अब मेरा मानना है रीजनिंग में फ्रेंड्स, आप यदि 25 में से
22 या 23 कर दो अगर, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जैसे सीरीज वाले हो सकते हैं, कथन एवं निष्कर्ष वाले, जो अपन को परेशान करने वाले होते हैं, ज़्यादा समय लेते हैं। ऐसे में अपन उनको थोड़ा एक बार के लिए छोड़ना सही होता है। तो चलो 2 या 3 क्वेश्चन मान लो कि हो सकते हैं परेशान करने वाले, लेकिन कम से कम फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं तो 22 या 23 क्वेश्चन है 25 में से रीजनिंग सब्जेक्ट से सही होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये कोई इतना ज़्यादा रीजनिंग है वो इतना ज़्यादा परेशान करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। महज 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यदि अपन गणित विषय की बात करें तो गणित फ्रेंड्स जिनकी गणित मजबूत है उनको ये काफ़ी एडवांटेज है फ्रेंड्स, क्योंकि गणित और रीजनिंग दोनों ही है वो आपको लीड दिलाती है। यदि 15 क्वेश्चन में से अपन बात करें तो एक एवरेज बच्चा 6-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तक सही कर देगा। 6-7 तो मान लीजिए 6-7 क्वेश्चन है एक एवरेज बच्चा सही करता है। ऐसे में आपको एवरेज से थोड़ा आगे रहना है। मेरी जहाँ तक सोच है आपको 15 में से 10 से 11 क्वेश्चन अगर हो जाते हैं सही तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन में भी ऐसे हो जो थोड़ा ज़्यादा समय लेने वाले हो, ऐसे में अपन उनको समय देंगे तो बाकी का जो पोर्शन है वो हम देख नहीं पाएंगे। ऐसे में फ्रेंड्स मेरे माइंडसेट के अनुसार आपको 15 में से 10 से 11 क्वेश्चन है वो मैथ से, और 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन है वो रीजनिंग से ज़रूर है वो सही करने चाहिए, या लगभग कि ये सभी क्वेश्चन मैंने किए हैं वो सही है। इस प्रकार की सोच आपकी होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जिसने कंप्यूटर पर फ्रेंड्स नॉर्मली वर्क किया हो उसको छोड़ के लगभग सभी विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर है वो समान है, यानी बुक से पढ़ के ही अपने वो एग्ज़ाम देते हैं। तो ऐसे में मेरा मानना है आपको कंप्यूटर के जो 10 क्वेश्चन होंगे उनमें से 6 से 7 क्वेश्चन, और अगर 8 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, 6-7 क्वेश्चन आपको ज़रूर सही करने चाहिए। ऐसा ना हो फ्रेंड्स कि 10 में से 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तक आप सही करके रह जाओ, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर से इतने कोई ज़्यादा क्वेश्चन है वो हार्ड भी नहीं पूछे जाते। एक बार कंप्यूटर से पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की जो टॉपिक्स है, यानी किस किस टॉपिक से पूछे जाने की संभावना है वो मैं बता देता हूँ जहाँ तक मेरा अनुमान है। एक बात फ्रेंड्स, आपको जितने भी फंक्शन की जाए F1, F2, F3, एक बार इनका जो कार्य है वो देख लेना कि F2 का क्या कार्य है, या रीनेम करने के लिए कौन सी फंक्शन की यूज़ की जाती है, नंबर 1। नंबर 2 फ्रेंड्स, जितनी भी शॉर्टकट की जाए उनको आप एक बार ज़रूर अवलोकन कर लेना, एक बार ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि ये कोई ज़्यादा समय लेने वाली चीज़ें नहीं है। एग्जाम से पूर्व भी आप पढ़ सकते हो। F12 है, यानी फंक्शन की जो होती है 12 तक होती है, उनका सभी का काम एक बार आप देख सकते हो। यदि शॉर्टकट की बात करें तो फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा नहीं है, मुख्य रूप से जो 15-20 शॉर्टकट की जाए 20 तक, यानी कंट्रोल के साथ अगर अपन S दबाएं तो क्या होता है, यदि किसी आइटम को बिना रिसाइल बिन में जाए डिलीट करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन है शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर 3 बात करें फ्रेंड्स, आपसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है, जैसे प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, यानी इस प्रकार की कुछ डिवाइस दे देंगे और इनमें से इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सी है यह भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपसे कुछ एक जो अपनी कंप्यूटर प्रणाली है या शब्दावली है या इंटरनेट शब्दावली, इससे कुछ क्वेश्चन है बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। जैसे 4 ऑप्शन दे दे, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, या आपसे पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर की जो अपनी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स उनसे भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पूछ ले कि MICR का पूरा नाम क्या है, या MICR में C है वो क्या स्टैंड करता है, C का क्या मतलब है। तो ये कुछ एक जो टॉपिक है जो मेरी तरफ से आपको सजेस्ट रहेंगे कि ये एक बार आप ज़रूर देख लें। इसके बाद फ्रेंड्स आपको हमने कंप्यूटर तक बात कर ली। कंप्यूटर में 10 में से आपको कंप्यूटर से 6 से 7 क्वेश्चन है वो सही करने की कोशिश है वो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स सिलेक्शन लेने की बात कर रहे हैं अपन एग्ज़ाम देने की बात नहीं कर रहे हैं, सिलेक्शन लेने की बात कर रहे हैं, इसलिए 6 से 7 क्वेश्चन सही होना बहुत आवश्यक है फ्रेंड्स, ज़रूरी है। अब अगले टॉपिक पर अपन चर्चा करें तो जनरल जो अवेयरनेस का पोर्शन है वो ले लेते हैं। और जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से, इन सभी से 3 से 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से हो सकते हैं 2-3 क्वेश्चन आए, जियोग्राफी से भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन हो सकते हैं, और जनरल साइंस से भी 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है।
इसके साथ साथ जो जनरल अवेयरनेस का या जो जीए का जो 50 क्वेश्चन का पोर्शन है उसमें फ्रेंड्स करंट अफेयर है, उसका वेटेज है काफ़ी रहेगा। आपसे 15 से लेकर 16, 17, 18 तक करंट अफेयर और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स करंट अफेयर की एक बार बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर के लिए आपको किन किन टॉपिक को पहले देख लेना चाहिए एग्जाम से पूर्व, क्योंकि एसएससी सीपीओ का जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है और हाल ही में समाप्त होने वाला है उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सभी महत्वपूर्ण फ्रेंड्स। करंट अफेयर के लिए आप जितने भी मोदी सरकार की योजनाएं हैं, कम से कम मोदी सरकार की जितनी योजनाएं हैं जब से सरकार आई है तब से कौन कौन सी योजनाएं शुरू की है, कब शुरू की है और ख़ास तौर से किसके लिए शुरू की है, यानी उन योजनाओं से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं वो एक नंबर। आगे देखें तो फ्रेंड्स जितने भी ये नाम चेंज हुए हैं, जैसे कोई हवाई अड्डे का नाम चेंज हुआ हो या किसी और किसी पद का नाम चेंज हुआ हो, इस प्रकार की, और जो महत्वपूर्ण राजनेता हैं जिनके नाम पर, जैसे किसी कोई द्वीप का नाम है किसी राजनेता के नाम पर रखा गया हो। इसके अलावा फ्रेंड्स जितने भी महत्वपूर्ण डेज हैं उनकी थीम के बारे में एक बार आप ज़रूर देख लें, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं अपन कि महत्वपूर्ण जितनी पुस्तकें हैं, बुक्स एंड ऑथर वाला जो पोर्शन है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इससे भी क्वेश्चन है वो पूछे जाने की संभावना अधिकतम है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स जितने भी अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, टोटल नहीं तो आप जितने महत्वपूर्ण डिपार्टमेंटल है, विभाग है, उनका एक बार वो आप अध्ययन जरूर कर ले कि कौन सा जो विभाग है वो किस मंत्री के पास है। इसके अलावा जितने भी अपन ये मेन ब्रांड हैं उन सभी के ब्रांड एमएस सेंटर और आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी अधिकतम है। आप आईपीएल का जो एक बार जो मोटे तौर पर है वो अध्ययन कर ले। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो भारत एवं विश्व के जो महत्वपूर्ण सूचकांक है, जो इंडेक्स बोलते हैं अपन सूचकांक, उनको भी एक बार है वो आप जरूर देख लें, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अब अगर फ्रेंड्स अपन जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में मैं कुछ एक जो टॉपिक बता देता हूँ, मेरी तरह से सजेस्ट कर देता हूँ, उनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। जनरल साइंस की बात करें तो फ्रेंड्स जितनी भी महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं उनके आप मापक यानी उनके जो मात्रक हैं उनका एक बार आप देख लें, उनका मात्रक और उनका आपस में संबंध है, यानी किस राशि का आपस में जो संबंध होता है वो देख ले। सदिश और अदिश राशि से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी सदिश अदिश का एक बार अवलोकन कर ले। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर अपन देखें तो आपके जो ये गति के नियम हैं इनसे भी एक क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो जितने भी आविष्कार हैं, महत्वपूर्ण आविष्कार, उन आविष्कारों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैज्ञानिक नाम पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स, किसी जीव के या वनस्पतिक जो फल फ्रूट सब्जी है इनका एक वनस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम है वो पूछे जा सकते हैं। ये बात होगी फ्रेंड्स अपन एक दिल्ली पुलिस के जो स्ट्रक्चर है इसकी मोटे तौर पर कि किस प्रकार के क्वेश्चन है आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अगर ओवरऑल 100 में से अपन 100 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ये बात करें फ्रेंड्स, तो मेरा मानना रहेगा जो विद्यार्थी 72 से लेकर 74, 5, 76 तक, यानी 72 से लेकर 76, 7 तक अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो ये ओवरऑल ठीक रहेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद फ्रेंड्स आपके अमूमन 4 से 5 जब नंबर बढ़ जाएंगे तो आप है वो लगभग 77, जिसके 72 थे फ्रेंड्स उसके 76, 7, 78 तक आगे हो जाएंगे। ऐसे में फ्रेंड्स अभी जितनी पोस्टेज है इनका 12 गुना यानी 1/12 है ले जाएंगे फिजिकल के लिए। ऐसे में आपको फाइनल में जगह बनाने के लिए जो फिजिकल की कट ऑफ है उससे 2 से 3 नंबर ऊपर होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस की जो सभी शिफ्टों की क्वेश्चन है वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। जैसे ही शिफ्ट कंप्लीट होगी मैं वीडियो के माध्यम से आपको है वो क्वेश्चन उपलब्ध करवा दूंगा। इसके लिए आप फ्रेंड्स चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें।